आज मैं बात करूंगा आपसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए। अपने इस श्रृंखला में जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने शुरू की है, इसके पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट दोनों को हम किस तरह से देखते हैं, क्या क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी आप सेकेंड प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना रहे हो तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो उसी कड़ी में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या उनके मायने होते हैं जो हमारे सामने कोई भी बात रखी जाती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत पॉपुलर टर्म आजकल ये आ गया है कि जो भी आप पैसे देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो जब तक प्रोजेक्ट बन के नहीं मिलेगा आप जो भी पेमेंट करते हैं उस पर 12% की आपको रिटर्न मिलती है। वो कमिटेड रिटर्न का नाम हो सकता है, एश्योर्ड रिटर्न हो सकता है, कुछ भी इस तरह के अलग अलग नामों से आपको एक रिटर्न दी जाती है। अब इसके पीछे जो मुख्य आधार है वो ये है कि बिल्डर की फ़ंड रेजिंग हो गई और ये कमर्शियल एक्टिविटी है। अगर वो बैंक से लोन कराएगा तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा परसेंटेज देना होगा। यहाँ पे 12% पे आपसे फ़ंड मिल गया। दूसरा है कि जो बिल्डिंग वो बना रहा है कल को उसे बेचनी थी, वो फंड रेजिंग के साथ ही बिक भी गई, तो ये उसके लिए एक आसान विकल्प है। और 12% कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को भी बड़ा अट्रैक्ट करता है, अपीलिंग लगता है कि आज बैंक के अंदर हमें 6% का रेट मिल रहा है, यहाँ हम प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, हमें 12% की रिटर्न मिल रही है और प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू भी एस्केलेट करेगी, तो मैं फ़ायदे में ही हूँ। सब कुछ सुनते हुए बहुत ही अच्छा लगता है और काश ऐसा ही हो जाता तो इससे अच्छा कुछ था भी नहीं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है कि जिस प्रॉपर्टी को हम लेने वाले हैं वहाँ हमें ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी की कीमत आज हमें बताई जा रही है, जिसके साथ हमारी 12% की रिटर्न्स भी जुड़ी हुई हैं, क्या वास्तव में उसकी मार्केट वैल्यू आज यही है। बहुत जगह पे ऐसा पाया जाता है कि ये एस्केलेटेड प्राइसेस होते हैं और जो हमें रिटर्न दी जा रही है वो वही पैसा है जो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो इसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। और ऐसा भी पाया गया है कि ये प्रॉपर्टियाँ ले लेने के बाद लगभग 3 साल तक इनकी खरीद बिक्री नहीं हो पाती है। कुछ एक आधे मामलों को छोड़ दें, वो वहाँ पर होता है जहाँ कोई कमर्शियल टावर बहुत घनी आबादी वाली जगह पर बन रहा है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंसान का होना। जितनी ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन होगी वहीं पे बिजनेस एक्टिविटी होंगी, वहीं पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ग्रोथ मिलेगी। एक आइसोलेटेड प्लेस पे बनी हुई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, जो अब तक के तजुर्बे रहे हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि कहीं हमें एस्केलेटेड प्राइसेस पे तो बुकिंग नहीं हो रही है और साथ में वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं ग्रोथ के, कितनी जल्दी वहाँ आबादी आने वाली है, ऑलरेडी वहाँ आबादी है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते वो बहुत सारी डिमांड उसमें जनरेट हो जाएगी और हमारी प्रॉपर्टी लीज आउट हो जाएगी। तो 12% का ऑफ़र मिलना लिक्विडेटिव है, लेकिन इसको हमें एक एसी टेस्ट से भी गुजारना चाहिए कि ये ऑफ़र कितना जेन्युइन है और कहीं ऐसा तो नहीं कि एस्केलेटेड रेट पे हमें प्रॉपर्टी दी जा रही हो। नॉर्मली 3 से 5 साल में कोई प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो जो कैंपेन में आपको डेट बताई जा रही है उसके अलावा आप रेरा की डेट भी देखें। हालांकि पिछले कुछ सालों से, जब से रेरा पिक्चर में आया है, रेरा का कंट्रोल बढ़ गया है, तब से ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं जिसमें कुछ बिल्डर ने वादा किया हो और उसे तोड़ दें। लेकिन उसके पहले ये एक चलन सा हो गया था कि बिल्डर की अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, फंड रेजिंग के बल पे, इसी 12% प्लान के बल पे
कोई भी प्रोजेक्ट ले आते थे और वो प्रोजेक्ट बीच में फंस जाते थे, और एक इन्वेस्टर जो है वो बेचारा बीच में मारा जाता था। तो अब हालांकि वो घटनाएं बहुत बहुत कम हो गई हैं, बिल्डर भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जो बिल्डर पहले ये कहते थे कि 12% की रिटर्न देंगे और उसके बाद भी हम 12% की रिटर्न आपको देते रहेंगे, वो बिल्डर अगर प्रोजेक्ट पूरा भी कर पाए तो भी वो फंस गए। वजह इसकी एक ये भी है कि 12% की रिटर्न दे पाना बड़ा मुश्किल काम है। उसका रीज़न है कि जैसे रेजिडेंशियल में जो भी हमें रिटर्न आती है वो 2 से 2.5% आती है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जो भी रिटर्न आती है वो हमें 6 से 7% आती है। और इसके लिए आप लोग भी अपना माइंड मेकअप कर लें कि अगर हम कॉमर्शियल ऑप्शन में जा रहे हैं तो 6-7% की रिटर्न एक रीजनेबल रिटर्न है और इसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन का। तो दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें कि प्रॉपर्टी ऐसी जगह हो जहाँ पे डिमांड आने वाली हो, उसी से प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन आएगा और असली प्रॉफिट है भी वही। जो 6% का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आपके केवल बैंक इंटरेस्ट की भरपाई करेगा। तो प्रीमियम जो हुआ वो वही हुआ जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी जगह की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें जहाँ पर रेट बढ़ने की उम्मीद हो, पॉपुलेशन हो और अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हो। तो दूसरा, एक माइंड बिल्कुल मेकअप कर लें कि जो भी हमें रिटर्न आएगी एक्चुअल वो 6 से 7% आएगी। अब सपोज किसी बिल्डर ने आपसे वादा कर दिया कि हम आपको 12% देंगे, कहाँ से देगा? क्योंकि वो इकोनॉमी को नहीं बदल सकता, इकोनॉमी को चला नहीं सकता है, वो ऑपरेटर नहीं है, वो एक उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है जो उस इकोनॉमी ट्रेंड के दायरे में ही काम करेगा। अगर आपकी इकोनॉमी कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 से 7% का रिटर्न दे रही है तो बिल्डर कभी भी 12% अपनी जेब से नहीं देगा और 12% दे पाने के हालात पैदा नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो उसका वादा झूठा होगा। इसीलिए अब आपने एक ट्रेंड और भी देखा होगा कि 12% वाले वादे को बड़ी स्मार्टली वो लोग प्ले करते हैं कि आपको 12% की फिगर भी दिखाई दे जाए और वो बंधे भी नहीं। उसके लिए अब आपको ऑफ़र क्या मिलता है कि पोजीशन तक 12%। अब इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो प्राइसेस से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस प्राइस पे बुकिंग करके हम पोजीशन तक 12% दे सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल्स पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वहाँ तक वो अपने वादे को भी पूरा कर लेते हैं और बात हमारी बनी रह जाती है। अब आती है जिस दिन पोजीशन मिल गया उसके बाद की रिटर्न। यहाँ पे थोड़ा सा पेज को समझने की ज़रूरत है। कुछ बेसिक्स हैं, वो ये कि कोई भी बिल्डर अपने घर से नहीं देगा, जाहिर सी बात है। हम भी होते या आप भी बिल्डर होते तो नहीं दे सकते थे। इकोनॉमी की जो ट्रेंड है उससे ज़्यादा हम किसी को इनकम नहीं करवा सकते हैं, ये भी हार्ड फैक्ट है। तीसरा फैक्ट ये भी है कि कोई भी माल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुछ भी बनेगा वो रातों रात भर नहीं सकता है, उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है। भरते भरते भी वो 2 साल 3 साल ले जाता है। तो अब उस 3 साल तक जो लीन पीरियड है, खाली पीरियड है, बिल्डर आपको 12% या 11% या 10% कहाँ से दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो आप भी बुकिंग करते समय रियलिस्टिक होकर सोचें और ये देखें कि बिल्डर जो कमिटमेंट कर रहा है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है। जितना फिजिबल प्रोपोजिशन आप एक्सेप्ट करेंगे आप भी सुखी रहेंगे और कल को आपका इन्वेस्टमेंट बीच रास्ते में अटकने से बचा रहेगा। तो अब बहुत से बिल्डर इस बात को कह रहे हैं कि रिटर्न आपको देंगे जब तक पोजीशन देंगे 12% का। उसकी उन्होंने कैलकुलेशन कर ली कॉस्टिंग में। फिर वो कहते हैं कि अगले 2 साल तक भी हम आपको 9% की रिटर्न दे देंगे। अब इस 2 साल का जेस्टेशन पीरियड बहुत बार क्या होता है, वो एक ऑफ़र ऑफ पोजीशन दे देते हैं और प्रोजेक्ट पे काम चलता रहता है। उसको अभी हम कवर करेंगे। तो उस तरह से वो उस पीरियड को जो 2 साल का वो लेके चलते हैं, एक्चुअली वो उनका बहुत बड़ा पार्ट जो डिले होना है प्रोजेक्ट में वो कवर हो जाता है। तो उसकी कवरेज के लिए उन्होंने 9% का एक स्लैब ले लिया जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। लेकिन ये भी हार्ड रियलिटी है कि
कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, उस जगह पर डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा आपका वेटिंग पीरियड होगा। आबादी भी है, डिमांड भी है, तो भी एक जेस्टेशन पीरियड होगा। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 2 से 3 साल में फंक्शनल होगी। जहाँ पे लकली मान लीजिए मैंने लिया, आपने लिया, हो सकता है आपकी दुकान पहले चढ़ जाए, हो सकता है मेरी दुकान पहले चढ़ जाए, आपकी रह जाए। तो ये जो पीरियड होगा ये लगभग 2 से 3 साल का होगा, जिस दौरान अगर बिल्डर भी मेहनत करेगा, परिस्थितियाँ फेवरेबल हुई, वहाँ पे आबादी हुई, तो 2 साल से 3 साल के अंदर हमारी सारी दुकानें फंक्शनल हो जाएंगी और एक अच्छा किराया हमें रिटर्न के तौर पे आना शुरू हो जाएगा। और ये पीरियड लगभग 3-3 साल की कमर्शियल की लीजिंग होती है, जो लंबे पीरियड की होती है। अगर छोटी दुकान है तो आप उसमें हर साल 5% की इंक्रीमेंट ले सकते हैं, 10 की भी ले सकते हैं। शुरुआती दिनों में इंक्रीमेंट ज़्यादा भी मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में बड़े लोअर रेट पे ही लीजिंग होती है, तो इंक्रीमेंट हमारा 10% भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में नॉर्मली ये 3 साल में 15% का एप्रिसिएशन आता है, जो ट्रेंड है कमर्शियल का। अब यहीं पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जिस टर्म से हमें गुजरना पड़ता है। जब बिल्डर पेमेंट प्लान बनाता है तो उसमें लिखता है फाइनल पेमेंट 20 से 30% जो कुछ भी होती है, ऑफ़र ऑफ पोजीशन। अब इस ऑफ़र ऑफ पोजीशन टर्म को बिल्डर अपने फेवर में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। उनका प्रोजेक्ट अधूरा होता है, साल भर अभी फिनिशिंग में लग जाना है, सब मतलब दुकान खोलने के हालात पैदा होने में या ऑफिस खोलने के हालात पैदा होने में 1 साल बाकी होता है, उसके पहले भी वो लोग ऑफ़र ऑफ पोजीशन इशू कर देते हैं और बहाना ले लेते हैं कि जी ऑफ़र ऑफ पोजीशन इस बात का है कि आप फिट आउट करा सकते हैं। टेक्निकली वो आपको दुकान चलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए उन्होंने एक टर्म निकाल लिया, ऑफ़र ऑफ पोजीशन फॉर फिट आउट्स। आप उसको क्लियरली मेंशन करवा सकते हैं एग्रीमेंट में, या पहले से आपने ले रखा है तो उसको डिनाई कर सकते हैं कि ऑफ़र ऑफ पोजीशन फॉर फिट आउट्स ये मैंने मांगा नहीं है, इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑफ़र तब करें जब आप ऑफ़र करने के लिए ऑथराइज हो गए हों अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी 2 सर्टिफिकेट्स देती है, एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, बाकी फैसिलिटीज़ अब इसमें इंस्टॉल होनी है। लेकिन एज ए क्लाइंट हमें आपको चाहिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कि अब ये बिल्डिंग यूज करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने कोई भी शॉप इसीलिए ली थी या ऑफिस इसीलिए लिया था कि हम उसको यूज कर सकें। तो इसमें हम लोगों को इंसिस्ट करना चाहिए कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाए तब आप हमें ऑफ़र ऑफ पोजीशन इशू करिए, तब तक आप इसके लिए ऑथराइज नहीं है। वो एक स्टैंड ले सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाए रखने के लिए। और ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अक्सर बिल्डर की तरफ से प्ले की जाती हैं और हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके अलावा अदरवाइज़ कमर्शियल प्रॉपर्टी एक अच्छा ऑप्शन है, गुड ऑप्शन है और जीवन भर आपको पैसे देने वाला है। बस इसमें इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स बताई, इनसे आपको बचते हुए आगे बढ़ना है और थोड़ा सा प्रॉपर्टी बन जाने के बाद पेशेंस भी रखना है। वजह क्या है? इकोनॉमी को बिल्डर नहीं बदल सकता है, एक ट्रेंड से ज़्यादा बिल्डर आपको रिटर्न नहीं दे सकता है, तो हम उसे मजबूर भी ना करें कि वो ऐसी लुभावनी बात बोले जो मुझे अच्छी लगे। हम कोशिश करें कि वो रियलिस्टिक बोले और हम उसको एक्सेप्ट भी करें। तो कुल मिला के जो 6 से 7% का रिटर्न है वही व्यवहारिक है। और अगर कोई बिल्डर 8% तक कमिट कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि जो चीज़ आपको आज बुक की गई है 3 साल बाद उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उस समय जो किराया ऑफ़र हो रहा है वो हमें आज के रेट पे हो रहा है, तो 3 साल के बाद की वैल्यू पे निकालेंगे तो वो 7% ही आएगा या 6-6.5% ही आएगा। तो ये एक रियलिस्टिक फिगर है। सपोज आज हमने एक दुकान 25 लाख रुपए की ली और हमें एश्योर्ड रिटर्न ऑफ़र कर दिया गया 3 साल के लिए 25,000 पर मंथ फेयर। अब 3 साल के बाद
उस दुकान की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि रियल इस्टेट है, 3 साल के बाद उसको कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए था। और जो किराया हमें दिया जाना है वो हमारी बुकिंग वैल्यू पे ही मिल रहा है, 25 लाख पे ही, जो 8% बोला गया है। तो इस तरह से वो एक्चुअली जब उसकी हम नेटवर्थ निकालेंगे तो 6% ही होगा। और जो रियलिस्टिक है, इसके लिए हमें भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे 6% की रिटर्न आएगी। तो जितना ज़्यादा आप रियलिस्टिक होंगे, बिल्डर से भी कोशिश करें कि वो भी उतनी ही रियलिस्टिक ही स्कीम आपके सामने रखे। और इन चीज़ों से बिल्डर को भी बचना चाहिए, और जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने चीज़ें रखे, उतना ज़्यादा ये बाज़ार स्ट्रेंथन होगा, हमारी अपनी प्लानिंग खरी उतरेगी। और जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें। आज मुझे ध्यान है जब ये साउथ एक्स बन रहा था, उन दिनों में मैं दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, और उस समय जो ये मार्केट बना था, तो बहुत साल तक उसके बाद भी जब मैं जाता रहा, खाली पड़ा रहता था। नेहरू प्लेस खाली पड़ा रहता था, और आज वहाँ केवल अगर टेबल और चेयर डालने की जगह मिल जाए तो भी लोग लाखों कमा सकते हैं, इतनी वैल्यू हो गई है। तो ज़्यादातर कॉमर्शियल जो आप अपने शहर में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, बनने के बाद काफ़ी समय तक वो खाली रह जाते हैं। लेकिन जैसे 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 जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, कॉमर्शियल उतना ही रहता है, तो डिमांड सप्लाई का रेशियो बदल जाता है, और वो कॉमर्शियल आपको बहुत बहुत अच्छी इनकम देता है। आरओआई बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे रेंट बढ़ता है वो वैल्यू भी अप्रिशिएट कर जाती है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जाएं, ये लेस डिमांडिंग है, आपके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं है इसको मेंटेन रखने के लिए। थोड़े दिन का धैर्य रखें, और ये बहुत बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली है प्रॉपर्टी। थैंक यू।